पाक उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ की तकरीब में शिरकत। उज़्बेक सदर ने कहा कि चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे-अमल और मौक़े से फ़ायदा उठाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे को दोनों ममालिक के मफाद में करार दिया। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। वफाकी काबीना में तौसी अरकान की फहरिस्त मंजूरी के लिए सदर नून लीग नवाज शरीफ को भिजवा दी गई। इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी के बाद नए काबीना अरकान के हल्फ उठाने का इम्कान। 5 से ज़ायद वफाकी वुज़रा, 10 वुज़रा मुमलिकत, जबकि बास को मुशीर और मुआवनीन खुसूसी बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने काबीना में शमूलियत की पेशकश ठुकरा दी। अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ महाज। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पाकिस्तान सियासी इंतशार का शिकार है, बदनसीबी है, मुल्क में बात करने की इजाज़त नहीं है। आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के तमाम सियासतदान मुत्तफिक हैं। कॉन्फ्रेंस में सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद खानचकज़ई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा की भी शिरकत। कराची में शफीक मोड़ के करीब फायरिंग से बेटा जाम बहक बाप जख्मी। फायरिंग का वाकया स्टेट एजेंसी की दुकान में आपसी झगड़े के दौरान पेश आया। जाम बहक बेटे की शनाख्त 32 साल दाऊद खान के नाम से हुई। लाश और जख्मी अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। और चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीम में मद्दे मुकाबले। अफगानिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए इंग्लिश टीम को बड़े मार्जिन से जीत दरकार। महकमा मौसमियात की लाहौर में बरसात की पेशगोई। बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम मुल्क की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी। सबसे ज्यादा खतरनाक आमलियत का मुकाबला किया। उन्होंने मुझे सिखाया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब। बिलावल ने मजीद कहा कि शहीद बेनज़ीर 16 वर्ष की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गई, फिर वो पहली एशियन खातून ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर मुंतखब हुई। 25 साल की उम्र में वतन वापस आकर वज़ीर-ए-आज़म बनी। दूसरी बार आमियत के खिलाफ मुहिम के दौरान उन पर कातिलाना हमला हुआ। बड़े इवेंट में बड़ी नाकामी। कौमी टीम में उखाड़ पछाड़ का इम्कान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी का खमियाजा। मैनेजमेंट और टीम में बड़ी तब्दीलियों पर गौर शुरू। सीनियर खिलाड़ियों का दौरा न्यूजीलैंड खतरे में पड़ गया। आकिब जावेद को मजीद मौका न मिलने का इंदिया। मार्च में दौरे न्यूजीलैंड के लिए अबूरी कोच तैनात किया जाएगा। नए हेड कोच के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तलाश होगी। मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को भी फारिग किए जाने का खदशा। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल का मामला। डिफेंस के रिहायशियों का डीजी रेंजर, आईजी सिंध और दीगर को खत। डीएचए रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कमरान असगर कुरैशी से बंगला खाली कराने की दरख्वास्त। रिहाइशगाह के असल मालिक को भी सामने लाने की अपील। अरमगान के 100 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, खवातीन और घरेलू मुलाजिमीन को हिरासत करने में भी मुलविस है। खत का मतन। मुक़द्दस माह रमज़ान की आमद से कबल ही माफिया सरगर्म। लाहौर में चिकन की कीमतों में मनमाना इजाफा। दुकानदार खरीदारों से ईदी इकट्ठी करने में मसरूफ। आवाम के लिए मुश्किलात कोई पूछने वाला नहीं। कराची की कदीम खजूर मार्केट में भी महंगाई का वार। मुनाफाखोरों ने खजूर की कीमतें बढ़ा दी। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 100% इजाफा किया गया। ईरानी खजूर 450 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। मशरिक़ वस्ता में बदअमनी की बुनियादी वजह इसराइल का गैर कानूनी कब्जा।
अक़वाम मुत्तहिदा में मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल के मगरबी किनारे में जारियत को फौरी रोका जाए। कब्जे और जबर के जरिए इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। इंसानी इमदाद हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। सलामती काउंसिल फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। सिहोनी रियासत मुआहिदा तोड़ने की कोशिश में मसरूफ। मकबूजा मगरबी किनारे में मुसलसल इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ। फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का वादा भी तातुल का शिकार। हमास का कहना है कि यरगमालियों के तबादले पर बात हो गई। 620 फलस्तीनियों को जल्द रिहाई मिल जाएगी। गजा में हमले और शदीद सर्द मौसम से फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। दहशतगर्द इसराइल का दायरा वसी। शाम में भी कार्रवाइयाँ बढ़ा दी। दमिश्क के करीब कस्बा में हमले, 2 अफराद को निशाना बनाया। फलस्तीनी ज्वेलर का वतन से मोहब्बत का अनोखा इजहार। इब्राहिम ने तारीखी शहर यरूशलेम के पत्थरों को अपने डिजाइन में इस्तेमाल करके शानदार ज्वेलरी बना डाली। इब्राहिम पत्थरों को जमा करके इन्हें चांदी के साथ मुख्तलिफ जेवरात की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। ज्वेलर का कहना है कि ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि एक तारीख है। अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन की रजिस्ट्रेशन का फैसला। क्रैकडाउन भी जारी। रजिस्ट्रेशन तारकीन वतन को ज़ाती मालूमात जमा कराने के लिए होगी तो नहीं कराएगा। उसे जुर्माने और सजा का सामना करना होगा। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुताबिक 14 साल और उससे ज़ायद उम्र के तमाम अफराद को रजिस्ट्रेशन कराना होगी। अफगानिस्तान में बारिश और जालाबारी ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 29 अफराद जान से हाथ धो बैठे। बिजली गिरने के भी वाकयात, मुतादिद शहरी जख्मी हो गए। अफगानिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की धुआंधार एंट्री। शहरियों के चेहरे खिल उठे। मौसम खुशगवार। वफाकी दारुल हुकूमत समेत लाहौर, रावलपिंडी में भी सावन बरसने लगा। जिला कोहाट में वक्फे वक्फे से बरसात। नदी नालों में तुगयानी के पेश नज़र अलर्ट जारी। ठंडी हवाएं चलने से ठंड की शिद्दत भी बढ़ने लगी। पाक बहरिया की मश्क सी गार्ड के मौके पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म निगहदार जारी। मैरीटाइम सेक्टर से मुतालिक कौमी इदारों में हम आहंगी की अहमियत को उजागर किया गया। मश्क सी गार्ड का आगाज 2024 में हुआ। ये सिर्फ एक मश्क नहीं बल्कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में शामिल तमाम इदारों पर बढ़ते एतमाद की गवाही है।